Welcome everyone. Another session after a long time. Okay, so we are having today Unit 4 till Unit 3 we have done. So first semester Unit 4 we are having, and that is exploring poetry. I hope you have done till Unit 3 and also prepared well. So now we are moving to another unit, 4th, okay, exploring poetry. Now in Unit 4 we are having 2 poems, and the first one is Life. It is written by Miss Esther Samuel. And she has different views regarding life. लाइफ कैसी होती है, उन्होंने लाइफ को अलग अलग चीजों के साथ कंपेयर किया है. जैसे कि इन फर्स्ट स्टेंजा, व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज अ ट्री दैट ग्रोज वेल विद लव एंड केयर. फर्स्ट स्टेंजा में उन्होंने लाइफ को ट्री के साथ कंपेयर किया है, और उनके अकॉर्डिंग अगर लाइफ को लव एंड केयर के साथ, जैसे कि लव एंड केयर के साथ ट्री को हम ग्रो करते हैं और वो अच्छी तरह से ग्रो होता है, ऐसे ही अगर हम अपनी लाइफ में भी लव एंड केयर को रखें तो हमारी लाइफ भी बहुत अच्छे से स्पेंड होगी. सेकेंड स्टेंजा, लाइफ इज अ काइट रेडी टू फ्लाई इन द एयर. सेकेंड स्टेंजा में उन्होंने लाइफ को काइट के साथ कंपेयर किया है कि जैसे कि काइट हमेशा रेडी रहती है हवा में उड़ने के लिए, ऐसे ही लाइफ भी रेडी है. हम उसको जैसे चलाना चाहते हैं वैसे चलने के लिए वो रेडी है. नाउ इन थर्ड स्टेंजा, लाइफ इज म्यूजिक इफ यू नो द नोट्स टू प्ले. थर्ड स्टेंजा में उन्होंने लाइफ को म्यूजिक से कंपेयर किया है. जैसे कि म्यूजिक में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के को अच्छे से उसके नोट्स प्ले किए जाएं तो म्यूजिक भी बहुत अच्छा लगता है. ऐसे ही लाइफ में अगर हम सब कुछ इजीली आराम से झेल लें या आराम से उसको क्रॉस कर लें तो हमारी लाइफ भी अच्छे से स्पेंड होती है. देन इन फोर्थ स्टैंजा शी सेड, लाइफ इज अ रोड with twists and turns on its way. फोर्थ स्टैंजा में उन्होंने एक सच्ची बात भी कही है कि लाइफ जो है हमेशा स्ट्रेट नहीं रहती. जैसा हम सोच रहे हैं कि आराम से हमारी लाइफ बीत जाए, ऐसा नहीं होता. बहुत से इवेंट्स जो कि अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं हमारे एक्सपीरियंस के लिए, तो वो भी हमारी लाइफ में आते हैं. लाइफ हमेशा सीधी नहीं चलती, बहुत से मोड़ भी आते हैं, उतार चढ़ाव भी आते हैं. And in last paragraph, she said, "What is life? Life is what you make it your way." Last paragraph में उन्होंने लाइफ को हमारे ऊपर छोड़ दिया है कि बाकी चीजें उनकी अकॉर्डिंग है, लेकिन बाकी रियल में लाइफ कैसी है वो आप अपने हिसाब से आप बता सकते हैं. So we can make a note of it. समरी करने के लिए हम इसको बोल सकते हैं लाइफ Life is compared by, first is tree that grows well with love and care. Then in second, life is compared by a kite that is ready to fly. Then third, life is compared by music
Then next, life is compared by a road with twists and turns. Then last, compared by our perception, हमारी सोच के अकॉर्डिंग है. Okay, so this much you can do in first poem. Okay, then we are moving to another. This is the second activity. Visit a park and identify birds, insects, trees and flowers. And then you can do this table also. Then third activity, on the grasshopper and the cricket. This is a poem on nature. In it, the grasshopper and cricket act as symbols suggesting life. मतलब किसी भी तरह का समय हो, हम लाइफ तो चलती ही रहती है. और इस पोएम में क्रिकेट एंड ग्रास हॉपर के थ्रू बताया गया है कि लाइफ कभी खत्म नहीं होती. Read the poem and notice how the poetry of earth keeps on through summer and winter in a never-ending song. समर सीजन में और विंटर में कैसी होती है लाइफ, वो बताया गया है. The poetry of earth is never dead. कि जो अर्थ पर चल रहा है जीवन वो कभी खत्म नहीं होता. When all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees, a voice will run. जब सारे birds और animals सब बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से, स्कॉर्चिंग सन की वजह से मर जाते हैं या फेंट हो जाते हैं या कहीं और शेल्टर ले लेते हैं, तो क्या होता है, एक आवाज आती है फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मॉर्न मैन, कि अभी भी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, नई दुनिया आपकी राह देख रही है. दैट इज द ग्रास हॉपर्स. और वो आवाज ग्रास हॉपर की होती है. ही टेक्स द लीड. वही आगे बढ़कर सबको उत्साहित करता है. इन समर लग्जरी ही हैज नेवर डन. समर में वो कभी भी रुकता नहीं है. विद हिज डिलाइट्स फॉर व्हेन टायर्ड आउट विद फन. वो कभी भी अपने मजे लेने से चूकता नहीं है, कभी भी मजे से थकता नहीं है. He rests at ease beneath some pleasant tree. और अगर कभी थक जाता है तो किसी एक प्लांट के नीचे बैठकर रेस्ट करता है. मतलब रुकता नहीं है समर की इतनी गर्मी में भी जो सबको पसंद नहीं है. So this way we can have third activity. Activity third. Life never ends in summer under hot sun. Grasshopper always have fun in summer. Okay, ये तो समर की बात हो गई. Now the poetry of earth is ceasing never. It is on page 37. The poetry of earth is ceasing never. कि अर्थ पे पोएट्री यानी कि लाइफ कभी नहीं रुकती. ऑन अ लोन विंटर इवनिंग, जब सर्दियों में बहुत सर्दी है और एक शाम को, सर्दियों में कोई बाहर नहीं निकलता, सब लोग अपने घरों में है. ऑन अ लोन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट हैज रॉट अ साइलेंस, जब बहुत ज्यादा ठंड की वजह से सब जगह सन्नाटा है. फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्स द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर. तो आपको पत्थरों में से कहीं थोड़ी सी आवाज आएगी क्रिकेट की, वो अपना सॉन्ग गा रहा है. एंड सीम्स टू वन इन ड्रॉजीनेस हाफ लॉस्ट द ग्रास हॉपर्स अमंग सम ग्रासी हिल्स, कि वो कभी नहीं रुकता, कुछ ग्रास वाली हिल्स से वो आता है. लोग कैसे भी हो, अपने घरों में हो या उनको ऐसा लगे कि जिंदगी रुक गई है, लेकिन वो कभी नहीं
रुकती। और क्रिकेट यहाँ पे शो करता है कि ही यूज्ड टू सिंग इन विंटर ऑल्सो। सो क्रिकेट एंड ग्रास हॉपर दे बोथ आर शोइंग कि जिंदगी नहीं रुकती, कोई भी सीजन हो, कैसा भी मौसम हो, कितनी ही मुश्किल हो, कभी नहीं रुकती। सो बेटर कि हम भी उसको हंसी खुशी जिए। ओके, सो cricket shows that poetry on earth never ceased. By singing in a lonely evening in winter. Okay, and this is written by John Keats. Now, fourth activity, 2 columns are given, and in A column there are words and in B column there are meanings. Like faint meaning is weak, ceasing means stop existing or happening, wrote means brought about, drowsy means feeling sleepy, shrill means comes through loud and clear. Then question answers are there, then these you can solve. Okay, only 2 small poems are there, you can find out what the answers are. Okay, so now we have completed unit 4 also. I hope only 2 units are left, 5 and 6 for your first semester. Yes, only 2 more are there, so we'll do in next sessions. Till here, please revise everything. Okay, that's it for this. Thank you.